जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सबका वेलकम है हमारे चैनल पे जिसका नाम है रोहन अग्रवाल। और हमारे इस वन टॉपिक वन डे, तो इस हम ये वन टॉपिक वन डे का जो सीरीज चलाते हैं, इसमें हम बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को, वो चीज़ कहाँ से आया, कैसे आया, सब चीज़ बताते हैं। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज उसको बताते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज जो मेरा टॉपिक है वो शायद त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप क्लास 10th में जानते, 10th से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर इसका फादर का बात कोई पूछता है, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? हिपार्कस है। तो सबसे पहले अगर हम 2 चीज आपको बताएं, मेरा ये जो वीडियो होता है वो क्लास 10th से देखना शुरू करते हैं हम लोग। बच्चा सब क्लास 10th वाले भी देखते हैं, 11 12, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं सब कोई देखता है। और कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन भी पूछता रहता है। ठीक है, 10th में तो पूछता ही है, 11 में पूछता ही है, 12 में पूछता ही है। लेकिन आपका कंपटीशन में, जैसे कि आप रेलवे उठा लीजिए, किसी पुलिस डिपार्टमेंट का एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए, सब में क्वेश्चन पूछता है। तो हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो आपका प्रीवियस पेपर है, चाहे वो रेलवे में पूछा रहता है, एसएससी में पूछा रहता है, उसके क्वेश्चन को कराते हैं। तो अभी हम 2 टॉपिक क्लियर किए। क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति मैथ्स का एक ब्रांच होता है जिसमें हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसके फादर कौन है? तो इसके फादर आपके हिपार्कस है। इतना क्लियर हो गया। और त्रिकोणमिति में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट आर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। तो चलिए इसको देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम एक चीज बोले, त्रिकोणमिति में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। ठीक है, मान लेते हैं ए है, ए बी है और ए सी है और ये 90 डिग्री का एंगल है। कोई दिक्कत? राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? बेस बोलते हैं लोग। इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं लोग। इसको पी द्वारा इंडिकेट करते हैं लोग। और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं लोग। कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम से इसके बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर उधर नहीं चला जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम आपका ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। चलिए इतना उतार लिए होंगे लोग, या इसको हम रहने देते हैं। तो अभी बोले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो मान लेते हैं ए आपका एंगल थीटा है, हम कोई एक एंगल थीटा ले लिए, तो वो आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या आता है? तो साइन थीटा आता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इफ समवन आस्क व्हाट इज साइन थीटा, इट मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा। अगर कोई पूछता है साइन थीटा किससे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। साइन थीटा किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का परपेंडिकुलर यानी लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको ऐसे बोल दीजिए, साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी। अच्छा, इसको उलट दीजिएगा तो कॉसेक थीटा आ जाए, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटे पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बटे बी, एंड कॉट थीटा इक्वल टू बी बटे पी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो चलिए हम एक चीज आपको बता देते हैं, आप किसी भी एंगल को निकालिएगा, इसका हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, कौन कभी चेंज नहीं होता है। मान लेते हैं अगर इसमें बोलेगा साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए, तो साइन सी के लिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी जिसको लेंगे वो बेस होगा और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो साइन सी इक्वल टू पी बाई एच, यानी पी बाई एच, यानी इसका हम यहाँ पे निकालते हैं साइन सी इक्वल टू, अब ने जानते हैं साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी ए बी बट ये हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ए बी बट ए सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी में अगर पूछ देगा साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो अभी ना बोल रहे हैं इस सी के लिए जिस एंगल को पूछेगा उसके बगल वाला जो एंगल होगा, जो सटा होगा, वो आपका बेस होगा। बेस क्या होता है? सटा हुआ रहता है। और सामने वाला हाई, जब ये बेस हो गया, अब हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता, तो सामने वाला परपेंडिकुलर ना होगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर इसके लिए पूछेगा साइन ए के लिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो ये ना आपका परपेंडिकुलर होगा, यानी साइन ए इक्वल टू बीसी बटे एसी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इतने सारी चीज को बताए हुए हैं, और इतने सारे चीज से मेरा 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो ज्यादा चीज को अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है? आगे क्लास में हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझने वाली है। अगर साइन ए पूछेगा तो जिस एंगल के लिए पूछेगा, तो जो उसमें सटा हुआ रहेगा वो उसका बेस होगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस आई थिंक इस क्वेश्चन को इसको उतार लिए होंगे लोग, और इसके फादर भी लिख देते हैं हिपार्कस। समझ में आ गया? तो चलिए मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यहीं पे बनाते रहे हैं। ए है, ए बी है, ए सी है और ए थीटा है। कोई दिक्कत है क्या? इसमें दिया हुआ है तो मान लेते हैं हम। साइन थीटा यानी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ये 3 है और ये 5 है, तो बीसी निकाल लीजिए। बीसी निकालने का अभी ना फॉर्मूला बताए हैं, ये नीचे वाला निकालने का, बी निकालने का जो फॉर्मूला बताया हुआ है h² माइनस p², इसको रूट कर दीजिए। बीसी इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो AC कितना है मेरा? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 25, 3 3 का 9 इक्वल टू रूट 16। रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, यानी बीसी मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। तब पूछ कह रहा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, यानी पी बाई बी, यानी पी बाई बी। पी मेरा कितना है? 3 है, और बी कितना है? 4 आया था, तो 3/4 मेरा आंसर है। कोई ऑप्शन दिया हुआ है? बी ऑप्शन हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज इसमें थोड़ा सा हम चीज छोड़ दिए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है p² प्लस b² इक्वल टू h², यानी सिंपली यहाँ पे h का वैल्यू निकालिएगा तो रूट आ जाएगा p² प्लस b²। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो बस ये सब हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में साइन सी का मान क्या होगा, यानी इसका वैल्यू मुझे बताना है। साइन सी, ये पुलिस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहले 8 दिया, ये 6 दिया, तो बीसी निकाल देते हैं। तो बीसी इक्वल टू, यानी ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट ओवर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या? यानी AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 है 64, 6 के 36 इक्वल टू रूट 100। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10, यानी ये 10 आ गया। ऐसे भी जानते हैं 8 है 6 है 10 हो जाएगा। अब मसला यहाँ पे ए है, जो इसमें साइन सी का, तो हम साइन का फॉर्मूला P/H होता है, जैसे कि हम जानते हैं साइन सी के लिए, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर ए होगा, अभी ना बोले जिसे सटा होगा वो तो बेस होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB बटे हाइपोटेनस तो कभी बदलवा नहीं करेगा, तो AB बटे BC इक्वल टू AB कितना है? 6 बटे 10, यानी इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 बटे 5 मेरा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 बटे 5, यानी 6 बटे 10 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? घटाया नहीं था, ऐसे ही ऑप्शन दे दिया था। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आज हम जो क्लास में बताए हुए हैं, मेरा 1 टॉपिक 1 डे जो क्लास जो चलता है, उसमें आज जो हम टॉपिक लिए थे वो त्रिकोणमिति लिए थे। त्रिकोणमिति में हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं, जो उसके साइड्स और एंगल्स के बीच के रिलेशन को बताता है। इसके फादर का बात करें तो हिपार्कस को बोलते हैं। और त्रिकोणमिति में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक। साइन का बोले तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा B/H, इस तरह करके हम बता दिए हम। अच्छा, उसके बाद पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिंपली